हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा, यानी कि राजभाषा आयोग का गठन एवं राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। पहली बार 14 सितंबर को हिंदी की राजभाषा स्वीकार की गई 1949 में। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है। तो निम्न भाषा में है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। ये हैं 18 भाषा, जबकि कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हुए हमारे 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, यानी कि 22 भाषाएं जो आज हमारे हिंदी के 8वीं अनुसूची में है, वो मूल में 14 भाषाएं थी। संविधान के 21वां संशोधन जब हुआ अधिनियम 1967 द्वारा, सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उस समय सिंधी को जोड़ा गया और उस समय भाषा की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी। और 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जब हुआ, तब कोंकणी को जोड़ा गया, नेपाली को और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जब 2003 में आया, तब उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध जो है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप को ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में निर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। निम्नलिखित है: शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंध, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में और संघ की और राज्य की अनियमितताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। तो ये अनुच्छेद 344 देख रहे हैं। 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद, तो इसको तो हम लोग देखें अनुच्छेद 345 देख रहे हैं। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 कहता है, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य है और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 कहता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा को मान्यता देने का
उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्च न्यायालयों से सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोगों में प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 349 कहता है कि संविधान के प्रारंभ 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में राज्य में प्रयोग होने सकेंगे।